नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो इस समय अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में पहुंच चुके हैं 16 अगस्त 2024 को। सूर्य अब क्या करेंगे, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, यानी कि मीन राशि के जातकों के जीवन में इनके अब सारे सपने जो हैं पूरे होंगे। करियर से चल रही जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, करियर से रिलेटेड, वह समस्या जो है समाप्त होंगी। सफलता के प्रबल योग सूर्यदेव बना रहे हैं। सूर्य भगवान जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं, सदैव वह स्थान जो है जागृत भाव में होता है, अर्थात प्रकाशमयी होता है। एक ऐसा समय होगा जहां सूर्य आपके छठे भाव में आएंगे और नौकरी के भाव में आ जाएंगे। इससे आपके सेवा संबंधी कार्यों का यह भाव है। सूर्य यहाँ पर उपस्थित होंगे, ऐसे में आपके जो कार्य हैं बनते चले जाएंगे। सूर्य एक अच्छा प्रयास के माध्यम होते हैं जो हमें सफलता और श्रेष्ठ परिणाम जो है देते हैं। सूर्य पंचम से छठे भाव में आए हैं, इस कारण यह स्थान जो है आपके लिए शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला है। सबसे अच्छा पोजीशन सूर्य का छठे भाव पर है। छठे भाव पर गोचर होने के कारण इस समय सूर्यदेव बेहद शुभ परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भगवान इस पूरे महीने आपके जीवन में सफलता के श्रेष्ठ मुकाम देंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि सूर्य अपनी स्वराशि में जाकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब इनके प्रभाव हर एक राशि को बहुत तेजी से प्राप्त होंगे। यहाँ पर मीन राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो सूर्य इनके शासक बनते हैं, यानी कि शत्रु पर विजय कराने वाले बनते हैं। सूर्य आपके जीवन में एक रामबाण औषधि का भी कार्य करते हैं, आपके कार्यों की निष्ठा के प्रबल बनाते हैं। छठा भाव पर जहाँ ये मौजूद है वह रोग का स्थान है। सूर्य आपको यहाँ पर रोग मुक्त भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के सामने बैठने मात्र से सारे रोग जो है समाप्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य में नरमागर्मी से कोई विपत्ति नहीं होती, लेकिन जीवन में सूर्य का सबसे अहम रोल होता है। हम सभी जानते हैं सूर्य क्या है, करियर के कारक है, जॉब के कारक है। तो यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए, तो सूर्य का सिंह राशि में होना आपके सपनों को इस समय पूरा करने का कार्य करेगा, क्योंकि इस समय आपके द्वारा किया गया कुछ उपाय आपके सपनों को पूरा करेगा, आपको करियर में 100% कामयाबी दिलाएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में आपको 100% सफलता मिलेगी। नौकरी में आपको उच्च पोजीशन मिलेगी। सूर्य के लिए बेहद शानदार यह परिणाम आपके जीवन में आ रहा है। सूर्य आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे, उन्नति भी कराएंगे, और इस समय छठे भाव पर आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में इस समय कई सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। राहु केतु की भी स्थिति बन रही है, जो सूर्य के नियंत्रण से इस समय आपको काफी शानदार परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, वो भी बेहद अच्छी शुभ दृष्टि आपको प्रदान कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमें अपने जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें अपनी राशि के स्वामी को प्रसन्न करना होता है। मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति। इन्हें प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, मस्तक पर केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए। उस जल में हल्दी और चने की दाल अवश्य रूप से शामिल करें। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति की पूरी कृपा हमें मिलती है। हम सभी जानते हैं गुरु बृहस्पति क्या है, भाग्य के कारक है। तो भाग्य जब बलवान होगा तभी हमारे जीवन में कार्य बनेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्य के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत अहम स्थान प्राप्त करते हैं, जो लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठा का पद होता है। लोगों के बीच में हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में प्रकाशित होते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी कुंडली में बलि होते हैं। किस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलि हैं, किसके कुंडली में सूर्य जो है नीच के हैं, यह तो हम देख के नहीं बता सकते, क्योंकि कुंडली एक एक व्यक्ति की हमारे पास नहीं है। मैं सामूहिक रूप से यहाँ बताना चाहूँगी कि आपको कुछ उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये करने हैं और ये 40 दिन तक करने हैं। आपको आपके करियर से रिलेटेड जो भी समस्या जीवन में होंगी 100% समाप्त होगी। क्या करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है, उसमें डालना है गुड़, उसमें डालना है थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। थोड़े से लाल पुष्प डालने हैं, थोड़ी सी लाल रोली जिसे कि सिंदूर कहते हैं।
अब इस जल से सूर्य को धीरे धीरे अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देते वक्त आप खड़े रहें और पूर्व दिशा की तरफ मुंह किए रहें। सूर्य को अर्घ हमें सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक देना है। सुबह 5 से 7 के बीच का जो समय है आपके सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए सबसे शानदार माना जाता है। ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कि इस समय में जो सूर्यदेव को अर्घ देता है उस पर सूर्यदेव की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। तो यदि आपकी सरकारी नौकरी की चाह है या फिर किसी भी प्रकार की नौकरी की चाह रखते हो, आपकी नौकरी में आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, बहुत लंबे समय से आप प्रयासरत हैं, इसके बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपका करियर जो है सेटल नहीं हो पा रहा है, तो आपको सूर्य को इस तरह से अर्घ देना है। यह अर्घ आपको रोजाना सुबह 5 से 7 बजे के बीच में देना है और 40 दिन तक बिना रुके हुए रेगुलर देना है। अगर आप रेगुलर ही हमेशा नियम बना लीजिए सूर्य को अर्घ देने का तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको कम से कम 40 दिन की सलाह दे रही हूँ कि यदि आपसे रोज़ नहीं हो पा रहा लेकिन 40 दिन कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। सूर्य को अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र का जप करना है। बीज मंत्रों में वह ताकत होती है जो हमारे ग्रहों की स्थिति को सुधारते हैं, जो हमें हमारी कुंडली में ग्रहों को बली बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। सूर्य का बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य के इस बीज मंत्र का जप करते हुए तांबे के लोटे से सारी सामग्री डाल के जल दीजिए और बोलते जाइए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरह से धीरे धीरे जप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद यदि आपके पास समय है तो आप एक माला पूरा सूर्यदेव के इस बीज मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कीजिए। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही करियर से रिलेटेड जो भी समस्या है 100% सॉल्व होती है। आपको आपके करियर में कामयाबी मिलती ही मिलती है। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है आ जाता है। सूर्य को जो लोग अर्घ देते हैं और सूर्य के बीज मंत्रों का जप करते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा लोगों के बीच में उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है, लोगों के बीच में वह प्रशंसा के पात्र बनते हैं, लोगों के बीच में आकर्षण का कारक बनते हैं। तो सूर्य हमारी कुंडली में बली हो तो हमें जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता और हमें राजा जैसा जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूर्य स्वयं ग्रहों के राजा है। ग्रहों के राजा हमें राजा जैसी जिंदगी देते हैं। तो सूर्य जब तक सिंह राशि में है तब तक यह समय आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, जिस समय आप सूर्य को प्रसन्न करके गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट, जैसा भी आपको जॉब चाहिए हो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यही है कि सूर्य को अर्घ देना है, बीज मंत्रों का जप करना है, इसके साथ ही आपको अपने कार्य पर पूरा प्रयास करना है। याद रखिएगा, हमें भाग्य और कर्म को मिलाना है। कर्म और भाग्य दोनों मिलते हैं तभी जाकर हमारा भविष्य बनता है। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा जिस तरह से मैंने आपको बताया, सूर्य को अर्घ देने का और बीज मंत्रों का जप करने का आपको ऐसा करना है और पूरा प्रयास कर देना है अपने करियर की तरफ। आपको 100% 40 दिनों में ही कामयाबी प्राप्त हो जाएगी। सूर्य जब तक सिंह राशि में है तब तक इनका प्रभाव हमें बेहद तेजी से प्राप्त होने वाला है। यह समय हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा जब हम अपने करियर को एक ऊंचाई पर लेके जाएं, हम सरकारी नौकरी की जो इच्छा रखते हैं उसे प्राप्त कर पाएं। तो करियर के लिहाज से सूर्य का सिंह राशि में यह गोचर बहुत शानदार है। मीन राशि के जातकों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का आराधना कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य को जल दीजिए और इसके लिए प्रातः काल उठिए, आलस्य को त्यागिए, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी और सिर्फ 40 दिनों में ही आप कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मीन राशि के जातकों को आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।